Hi, I'm Dr. Rajesh Puri, Vice Chairman, Institute of Digestive and Hepatobiliary Sciences, Medanta, the Medicity, गुरुग्राम। आज हम पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं, इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। पेप्टिक अल्सर जिसको हम कहते हैं, कॉमनली लोग इसको एसिडिटी के बारे में सोचते हैं। इसके अंदर स्टमक में या ड्यूडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है उसमें अल्सर्स हो जाते हैं और पेशेंट जो कंप्लेन करता है कि खाना खाने के बाद उसका पेट भारी हो जाता है, खाना खाने के बाद पेट में कभी कभी दर्द भी होता है और जिसको हम ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं, उसमें टिपिकली पेशेंट की रात को मिडनाइट में नींद खुलती है। जब वो भूखा होता है तो उसके पेट में दर्द होता है और जब वो खाना खाता है तो उसका दर्द ठीक हो जाता है। तो स्टमक के अंदर जब भी अल्सर होते हैं तो खाना खाने से बीमारी के लक्षण बढ़ते हैं और ड्यूडिनल अल्सर के पेशेंट के अंदर भूखा होने के ऊपर सिम्टम्स आते हैं और जब वो कुछ खाता है तो उसके सिम्टम्स में रिलीव होता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लक्षण बहुत बार तो ये इंसिडेंटली डिटेक्टेड होता है। पेशेंट हमारे पास में डिस्पेप्टिक सिम्टम लेके आता है और हम उसकी एंडोस्कोपी करते हैं तो हमको उसमें अल्सर दिखाई देता है स्टमक में या ड्यूडिनम में। या बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खून की कमी होती है। जब वो एक रूटीन चेकअप कराते हैं और जब खून में कमी आती है तो हम उन लोगों की एंडोस्कोपी करते हैं तो पेप्टिक अल्सर मिलता है। और कभी कभी ये पेशेंट्स खून की उल्टी या काले रंग की लैट्रिन, जिसको हम मेलिना कहते हैं, ये करके प्रेजेंट करता है। पेप्टिक अल्सर बहुत कॉमन कारण है पेशेंट के अंदर खून की उल्टी का लक्षण करके डॉक्टर्स के पास इमरजेंसी में आए। पेप्टिक अल्सर को डायग्नोसिस का पहले ज़माने में देखा है, आप लोगों ने बेरियम किया करते थे, बट आज की तारीख में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो एंडोस्कोपी होती है। कई बार पेशेंट खून की कमी करके आता है या पेशेंट खून की उल्टी या काले रंग की लैट्रिन, जिसको मेलिना, करके आता है और जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हमको स्टमक में या ड्यूडिनम में अल्सर मिलता है और वही इसका एक 100% डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। पहले ज़माने में आपने देखा होगा, लोग कहते थे ठंडा दूध पी लीजिए या डाइजीन देते थे। फिर लोगों ने रेनेटिडिन करके टैबलेट आती थी वो देते थे। बट आज की तारीख में पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं। इनकी एक गोली सुबह भूखे पेट आधा घंटे खाने से पहले और कभी कभी 2 गोली देने से पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट और क्योर होता है। पेप्टिक अल्सर का एक और मोर इम्पॉर्टेंट कारण होता है जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया कहते हैं। कई बार ये बैक्टीरिया अल्सर प्रोड्यूस करता है तो उन पेशेंट्स के अंदर हमको एच पाइलोरी बैक्टीरिया को इरेडिकेशन के लिए 14 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स देना होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है वो, कई लोग गठिया की वजह से पेन किलर्स लेते हैं। तो जब वो पेन किलर्स ले रहे होते हैं तो अल्सर्स बन जाते हैं। उसका जो 2 इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, एक तो आपको पेन किलर ऐसे लेने चाहिए जो सेफ हों, जो हमारी गट के इंटेस्टाइन को डैमेज नहीं करें, और दूसरा मैंने आपको बताया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो मार्केट में अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ ओमिप्रेजोल, रेबिप्रेजोल और पेंटोसिड के नाम से। ये अगर हम 6 to 8 वीक का ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट पेप्टिक अल्सर के ठीक हो जाता है। पेप्टिक अल्सर से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेन किलर नहीं खाने चाहिए। और अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें, वो आपकी एंडोस्कोपी करेगा और मैंने आपको बताया इसका क्योर संभव है।